नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रभाकर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान ट्रिक मैथ का क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, आरपीएफ, बैंक, ईटीसी एग्जाम में जो कि मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम जो कि कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, उसमें टाइम का बहुत ही वैल्यू होता है। तो उस समय आपको ना तो पेन या तो कॉपी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखें और आंसर दें, ठीक है। तो और दोस्तों, एक बात और बता दें कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में बेल आइकन है उसे भी दबा दें। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार को टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है उसमें थोड़ा सा गलती दे दिया है, तो यहाँ लाभ या हानि होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं, बस छोटी सी ट्रिक है कि इसमें देखना है सिर्फ कि आपको कितना प्रतिशत का लाभ या हानि बता रहा है। तो दोस्तों, इसमें 20% का लाभ बता रहा है और 20% का हानि बता रहा है। तो सेम आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है क्या है, कितना प्रतिशत हानि और लाभ बोल रहा है, ठीक है। तो 20% के हानि और लाभ बोल रहा है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और नीचे 100 देंगे। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और नीचे 100। तो दोस्तों 20 खात बचा कितना, 4 बचा, तो 4%, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, यानी 4% हानि होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरह यह भी है, सेम क्वेश्चन है। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि होती है तथा दूसरे पर 10% की लाभ होती है। पूरी सौदे पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन में मैं बताया था कि सिर्फ आपको ये देखना है कि कितना प्रतिशत हानि हो रहा है और कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है। तो दोस्तों 10% की लाभ और 10% की हानि हो रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस सेम करना है दोस्तों, 10 का स्क्वायर करना है और नीचे 100 बटे में देना है, बराबर 10 का स्क्वायर 100 होगा दोस्तों, और नीचे 100। तो 20 का कट गया दोस्तों, बचा कितना, 1%, ठीक है। तो 1% कौन सा ऑप्शन नंबर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, यानी 1% हानि होगा। एक बात और बता दें दोस्तों, यह जो ट्रिक मैंने बता रहा हूँ सिर्फ उसी कंडीशन में यूज आप कर सकते हैं जबकि सेम प्रतिशत यानी हानि और 10% लाभ होगा, यानी सेम दोनों मिल रहा है दोस्तों, तभी आप यह जो ट्रिक है आप यूज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब है दोस्तों अगले दो क्वेश्चन की तरह यह तीसरा क्वेश्चन, इसलिए मैं लेके आया हूँ दोस्तों कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए विशेष करके है कि आप लोग 2 क्वेश्चन पहले देख चुके हैं, इसलिए आप लोग इसका खुद आंसर दें कमेंट बॉक्स में। और इसके लिए आपके पास 20 सेकंड का टाइम देते हैं, आप लोग इसे सॉल्व कीजिए और फिर मैं बताऊंगा। तो आप लोगों को टाइम स्टार्ट हुआ, चलिए सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों चलिए मैं अब बताता हूँ क्या करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2 घड़ी 300 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचता है। कितने रुपए दोस्तों, 300 रुपया प्रति घड़ी की दर से बेचता है। एक घड़ी में उसे 5% का लाभ तथा दूसरी घड़ी पर 5% की हानि होती है। कितना, देखिए इस क्वेश्चन में भी सेम है, यानी 5% लाभ हो रहा है और 5% हानि हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या है, दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। तो बस सिर्फ वही करना है दोस्तों जो कि आपको बताएं। 5 जो इसमें 5% है तो 5 का स्क्वायर करना है दोस्तों, अब बटे
100 यानी 25 हो जाएगा दोस्तों और 100 हो जाएगा। तो आप लोग भागा देते होंगे दोस्तों, यानी 2 जीरो कटा तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 0.25। तो दोस्तों 2 अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद 0.2 है, तो इसका जो है वो 0.25 आप कह सकते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर 20%। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन है अनारकली 5000 रुपया प्रति घोड़ा के दर से 2 घोड़ा को खरीदता है। ठीक है, इनमें से वह एक घोड़ा को 15% लाभ पर तथा दूसरा घोड़ा को 15% की हानि पर बेच देती है, तो कुल सौदा में उसका लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों अगर इस तरह से क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो वो नियम आप लागू इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्वेश्चन में जो कि घोड़ा या तो अन्य वस्तु है वो बेच रहा था, लेकिन इसमें क्या है खरीद रहा है। ठीक है, और एक बात और देख लें दोस्तों कि अगर सेम कंडीशन यानी इसमें भी 15% लाभ पर बेच रहा है और 15% की हानि पर बेच रहा है, तो यानी कि अगले क्वेश्चन की तरह 15 का जो है स्क्वायर अप कर दें तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इसका जो राइट आंसर होगा तो इनमें कोई नहीं, अगर ऑप्शन में रहेगा यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, यानी नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ना तो इसमें लाभ होगा और ना ही हानि होगा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। और चलिए अगर दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें बोल रहा है 15% लाभ और 15% हानि। अगर कोई क्वेश्चन में दोस्तों 15% लाभ और वही 10% हानि हो जाए तो आप क्या कीजिएगा। तो चलिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं और समझ जाइएगा दोस्तों कि कैसा वो क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन बोल रहा है ने 2 घड़ी 1350 रुपये प्रति घड़ी की दर से खरीदती है। ठीक है, और वह इनमें से एक घड़ी को 7.5% लाभ पर तथा दूसरी को घड़ी को 6% हानि पर बेचती है। तो दोस्तों आपको बताए थे ना कि अगर यहाँ पे कितना 7.5 है और यहाँ कितना 6% है, दोनों में अंतर हो गया दोस्तों। तो अब क्या करना है, तो बताएं कि उस सौदे पर लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसलिए आपको कुछ नहीं करना होगा दोस्तों, सिर्फ क्या करना है पहला प्रतिशत को माइनस दूसरा प्रतिशत को घटाना है। यानी इसमें कितना प्रतिशत है, पहला 7.5 है और दूसरा कितना 6 है, तो बस सिर्फ वही करना है कि 7.5 कितना है 7.5 माइनस 6/2, तो क्या होगा 1.5/2 होगा दोस्तों। तो दोनों को काटने के बाद 0.75 लमसम आएगा, तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी यानी नन होगा, यानी कोई नहीं होगा। ये थे दोस्तों आप मोस्ट ट्रिक दोस्तों मैथ का, जो कि आपके हर एग्ज़ाम में इस तरह का जो अगर मैथ आएगा दोस्तों तो आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।